हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आशीष बिजली वाला। मैं हूँ आशीष। आज के इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल में हाउ टू क्रिएट मार्कशीट इन एक्सेल। हम लोग मार्कशीट भी एक्सेल में बनाते हैं, कुछ फंक्शन की इसमें यूज होते हैं, बहुत ही बेसिक है। अगर आप लोग सही से देखेंगे तो बिल्कुल समझ पाएंगे। यदि कोई डाउट होगा तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं आज एक्सेल में मार्कशीट को बनाने के लिए। देखिए अभी हम एक्सेल में आ चुके हैं। देखिए एक्सेल में हमारे पास सीरियल नंबर है, नेम है, सब्जेक्ट का नेम है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, टोटल है, परसेंट है और ग्रेड है, राइट है ना। अब देखिए अभी आप लोगों को देखिए दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अब देखिए हम यहाँ से करते हैं इसे 20। देखिएगा क्या होगा। अभी मैं इस जगह कर रहा हूँ 20, परसेंटेज चेंज हो गया, बंदा फेल हो गया। अभी इस 45 को मैं करता हूँ 100, परसेंटेज चेंज हो गया, बंदा क्या हो गया, ग्रेड ए आ गया। तो ये मार्कशीट बनता कैसे एक्सेल में, हम वही आज आपको सिखाएंगे। चलिए तो मैं इस सारे चीज़ को कर लेता हूँ डिलीट अभी आपके सामने, और आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से करना है। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसका टोटल करना है। क्या करना है इसका टोटल। तो क्या करेंगे, इक्वल टू सम। क्या करेंगे, इक्वल टू सम, और सारे नंबर को हम ऐड कर लेंगे। टोटल मार्क्स हमारा ऐड हो गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। टोटल मार्क्स हमारा ऐड हो गया। अब मुझे निकालना है इसका कितना परसेंट मार्क्स इस स्टूडेंट ने लाया। तो लगाएंगे इक्वल टू सम डिवाइड टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। तो इक्वल तो यहाँ पे लगा देंगे हम एक फार्मूला। मान चलिए कि अभी तो फार्मूला यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा कम है, सब्जेक्ट ज़्यादा होता तो हम काउंट लगा के इसे निकालते। स्टूडेंट का परसेंटेज भी देखिए आपके सामने आ चुका है। अब इसका ग्रेडिंग करना है। तो ग्रेडिंग जो मुझे करना है, ये करना है ग्रेडिंग। तो देखिएगा यहाँ पे यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होता है तो हम उसको ग्रेड क्या देंगे, ए। ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होता है तो हम उसे ग्रेड क्या देंगे, बी। और ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होता है तो हम ग्रेड क्या देंगे, सी। और कुछ हुआ तो हम क्या दे देंगे, फेल। ऐसा ही मुझे ग्रेडिंग करना है। देखिए टोटल और परसेंटेज निकालना आपके लिए इजी है, बहुत इजी है। अब मेन जो आपको सीखना है, समझना है, वो क्या करना है, ग्रेडिंग कैसे हम लोग करते हैं। देखिए बहुत इजी है। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम लगाते हैं इक्वल टू इफ। मुझे चेक करना है कि फिजिक्स में अब फेल कैसे होगा बंदा। या तो 30 से मार्क्स कम आएगा तो फेल। बिहार बोर्ड में आप लोग पढ़े होंगे तो पता होना चाहिए। यदि आपको 100 मार्क्स में 30 से बिलो मार्क्स आता है तो आप क्या कर जाते हैं, फेल। कितना भी परसेंटेज आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना हो। तो पहला ये हो जाएगा। सेकंड आपका परसेंटेज देखा जाएगा, उस हिसाब से आपका ग्रेडिंग होगा। तो चलिए लगाते हैं इक्वल टू इफ। अब मुझे यहाँ पे दो लॉजिक है। पहला लॉजिक है कि हर एक सब्जेक्ट में बंदे को 30 या 30 प्लस मार्क्स होना चाहिए पास होने के लिए। तो एक को लॉजिक। सेकंड लॉजिक कि परसेंटेज पे भी हम ख्याल रखेंगे तभी उसका ग्रेडिंग ABCD कर पाएंगे। इफ एंड पहला लॉजिक, ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो। और सेकेंड परसेंटेज उनका ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो। तो क्या हो जाएगा उनका, तो उनको हम क्या कर देंगे, ग्रेडिंग ए कर देंगे। समझ में आ रहा है कि यदि उनका हम फिजिक्स में 30 या 30 प्लस मार्क्स होगा और परसेंटेज
उनका 70 या 70 से ज़्यादा होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडिंग उनका ए कर देंगे, राइट। तो अब देखिए इसको हम लोग कैसे सही तरीके से बनाएंगे। लॉजिक क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखिए लॉजिक लेके चलते हैं कि फिजिक्स में भी उनका 30 क्या होना चाहिए, 30 और 30 से एबव होना चाहिए। केमिस्ट्री में भी 30 या 30 से एबव होना चाहिए, और मैथ्स में भी ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। और लॉजिक लास्ट क्या है इनका कि परसेंटेज भी ग्रेटर देन इक्वल टू 70 होना चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, उनको ग्रेडिंग ए कर देंगे। समझ में आया। फिर पूछ रहा है वैल्यू फॉल्स, तो फिर लगाएंगे इफ एंड। ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, ये सेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, ये सेल भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, और लास्ट लॉजिक है ये सेल ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर देंगे, उनको ग्रेड दे देंगे बी। नहीं तो फिर चलेगा इफ एंड फिजिक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, केमिस्ट्री भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए, मैथ्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 होना चाहिए। लास्ट लॉजिक परसेंटेज उनका ग्रेटर देन इक्वल टू 50 होना चाहिए। तो हम लोग ग्रेडिंग क्या दे देंगे, सी। और ऐसा नहीं होता है तो क्या दे देंगे ग्रेडिंग, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग क्या दे देंगे ग्रेडिंग, उनको फेल का। देखिए कहीं पे लग रहा है कुछ फॉर्मूला मिस्टेक तो नहीं हो रहा है ना। चलिए अब पूछा जा रहा है कि अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इफ के बाद मैंने यहाँ पे एंड नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं एंड नहीं दिया था, एंड चलेगा। अब वैल्यू ट्रू क्या हो जाएगा, सी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बंदा क्या हो जाएगा आपका, फेल। और जितना भी ब्रैकेट हम लोग ओपन किए हैं सारे को कर देंगे क्लोज। लड़का तो हो गया फेल। अब क्यों हो गया फेल, अब आप लोग देखें क्यों हो गया है फेल। अच्छा परसेंटेज तो 51 प्लस है, फेल क्यों है। अच्छा फिजिक्स में बंदा 20 मार्क्स लाया है, ये भी फेल। फिजिक्स में 20 मार्क्स लाया है, ये भी फेल। केमिस्ट्री में 20 मार्क्स लाया है, ये भी फेल। मैथ्स में 12 मार्क्स लाया है। अच्छा इसको थोड़ा सा सही कर दें, देखिए इसे करते हैं 52, ग्रेड चेंज हो गया। इसे कर देते हैं 63, ग्रेड चेंज हो गया। तो देखिए फॉर्मूला लगाने से कितना काम करना आसान हो जाता है। तो आज के क्लास में आप क्या सीखे कि एक्सेल में हम मार्कशीट को कैसे बनाते हैं। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट क्लास का वीडियो सबसे पहले मिले सिर्फ आपको। थैंक